स्टूडेंट्स, कल आपने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि एक स्टूडेंट के एलन से 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और 720 में से 720 हैं तो और लोगों के भी हो, पर वो बंदा तो रैंक 1 होने वाला है। अब उस वाली चीज़ को देख के बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, ऐसे ऐसे स्कोर आ रहे हैं। पिछले साल हाईएस्ट स्कोर 701 था, ठीक है, रैंक 1 का, और इस साल 720 हो गया, तो हमारा कोई चांस है क्या? ठीक है, मैं इस वाली चीज़ को इस वाले वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीट का एग्ज़ाम एब्सोल्यूट स्कोर के बारे में नहीं है, रिलेटिव स्कोर के बारे में। नीट का एग्ज़ाम रिलेटिव स्कोर के बारे में है। यदि आपकी विद इन 12,000 रैंक आती है, ठीक है, तो आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग से सिलेक्शन हो जाता है। बस ये मैटर करता है, रैंक मैटर करती है, और रैंक एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है, ठीक है। और स्टेट का भी उसी हिसाब से, स्टेट में जितनी सीटें हैं उसके 2 गुना आपकी रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें से ऑल इंडिया काउंसलिंग में चले जाएंगे। तो पहली चीज़ तो इस बात को समझ लीजिए। अब इसका मतलब ये है कि क्या आपका कोई भी चांस नहीं है? मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको ये वाली चीज़ थोड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ इस शॉर्ट वीडियो के अंदर। पहली चीज़ अपने दिमाग में ये समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादती कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, और इस वाली चीज़ का मतलब ये भी है कि बच्चों की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, इस साल जो प्रेशर था बच्चों की तरफ से एग्जाम पोस्टपोन करने का या जो बाकी चीज़ों का, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने शायद सोचा कि पेपर आसान बना देते हैं। पेपर मुश्किल बनाया तो और दर्द होगा उन्हें एग्जाम के दौरान, तो चलो पेपर आसान बना देते हैं। अब वो दर्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अब वो दर्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वाली चीज़ कांग्रेस की गवर्नमेंट से चालू हुई थी जब कपिल सिब्बल थे HRD मिनिस्टर, और ये वाली चीज़ मुझे लगता है कि इस वाली गवर्नमेंट में भी थोड़ी कंटिन्यू हो रही है कि जनता जनार्दन को खुश रखते हैं। पेपर दे के आया, मेरे बच्चे के 560 आ रहे हैं, वाह, और बाद में पता चला कि कट ऑफ तो 600 की तरफ जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू एक चीज़ तो, यदि NTA वगैरह वाले ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता नहीं वो देखेंगे नहीं देखेंगे, शायद नहीं देखेंगे, यदि वो देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल इस टाइप का रहा तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि पिछले साल भी, लास्ट ईयर, ठीक है, 50 कॉलेजेस, ठीक है, 50 कॉलेजेस, लास्ट के जो 50 कॉलेजेस हैं, मैंने एक लिस्ट डाली थी, वापस मैं बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके देखिए। लास्ट के 50 कॉलेजेस विद इन 3 मार्क्स क्लोज हो गए थे। आप सोचिए, लास्ट के 50 कॉलेजेस 585 से 582 तक उनका कट ऑफ था। आप सोचिए, और इसका मतलब क्या होता है? 2 क्राइटेरिया होता है, जिसके बायोलॉजी में ज्यादा है उसको पहला प्रेफरेंस मिलता है, और वो भी बराबर है तो उसके बाद जिसकी उम्र ज्यादा है उसे प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि इस तरह के पेपर का क्या फायदा है जो इतना बड़ा झुंड एक एक नंबर पे बना देता है, और वो इस वजह से हो रहा है कि पेपर का लेवल कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो मैं चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा रीजनेबल हो, 2016, 2015, 2017 टाइप का पेपर हो जाए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर ये वाली चीज होगी। ये थोड़ी बदतमीजी है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये चीज आपके हाथ में नहीं है, मैं इस चैनल पे कंटिन्यूसली आपको ये बताता हूं, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में परेशान मत होइए। दूसरी चीज मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी पड़ेगी, यदि पेपर्स का यही पैटर्न रहता है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सिलेबस कंप्लीट करके जाएं। यदि आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया और उससे एक सवाल आ गया, 585 से 582 के पार हो गए आप, क्योंकि 4 नंबर हटा लीजिए, आप 581 पे हो गए और कट ऑफ पे पहुंचेंगे नहीं। इस साल हम एक्सपेक्ट करें, जैसा मैंने आपको बताया था, ये 600 के आसपास ये वाली कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। ये पहला इंप्लीकेशन है, पहला कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में शायद ये घुस रहा है
कि हम सिर्फ एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे और इस वाले स्कोर पे पहुंच जाएंगे क्योंकि एनटीए कह रहा है कि एनसीईआरटी से पेपर आता है। मैंने इस वाली चीज को बार बार बोला है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी से पेपर आता है, पर यह भी बिल्कुल सही बात है कि हिंदुओं के हिसाब से गीता के अंदर जिंदगी का सारा सार लिखा हुआ है। फिर हम पुजारी को क्यों बुलाते हैं गीता पाठ के टाइम पे? क्योंकि हमें गीता पढ़ के खुद समझ में नहीं आती। इंसान को 50 साल लग जाते हैं ये बात समझने में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसलिए पुजारी जी आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि इसकी वजह से ये जो स्कोर जा रहा है, आपकी प्रेपरेशन और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होनी पड़ेगी। प्रेपरेशन हैज टू बी मच मोर सोफिस्टिकेटेड, हैज टू बी मोर सोफिस्टिकेटेड। और मैं सोफिस्टिकेटेड का मतलब बता देता हूं, जरा समझ लीजिए अच्छी तरह, ठीक है? एक सेकेंड, मैं कुछ चीजें हटा देता हूं यहां से जो काफी सारा यहां पे हो गया है। चलिए एक बार वापस ट्राई करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना, और इसको भी हटा देते हैं। चलिए, तो अब मैं आपसे कह रहा था कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होनी पड़ेगी। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है? पहली चीज़, जैसा मैंने कहा, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? आपको मॉक टेस्ट देके टेस्टिंग बहुत रिगरस होनी चाहिए। रिगरस का मतलब आपको कम से कम 20 से 25 टेस्ट देने और इसमें अपनी स्पीड को बैलेंस करने की आदत डालनी है। आपको 180 क्वेश्चन 180 मिनट में खत्म करने की आदत डालनी है। पेपर जैसा आ रहा है, आप पेपर छोड़ के नहीं आ सकते कि मुझे 5 सवाल नहीं आते थे। आपको 5 सवाल नहीं आते थे तो आप हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है? तीसरी चीज यह है कि आपको है ना अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर का मतलब क्या है? जो मैंने आपको बार बार बताया, टारगेट सेटिंग, ठीक है? आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा कि 2 हफ्ते में, 2 वीक्स में कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है? आपने ये नहीं किया तो वापस आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा और अटक जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में करनी पड़ेंगी। यदि एनटीए कह रहा है कि पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एनसीईआरटी रट ली और आपके है ना 650 पौने 700 नंबर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब इसका मतलब यह है कि आपको एनसीईआरटी को और बेहतर समझना पड़ेगा। हम लोग भी जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें फोकस यही होता है कि एनसीईआरटी के दायरे में उसको इस तरह से समझा दे कि किसी भी तरीके से एनसीईआरटी में से सवाल पूछा जाए, आपके समझ आ जाए। तो होपफुली बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। मैं समराइज कर देता हूं मैंने इस वाले वीडियो में क्या बोला है। 720 में से 720 आ रहे हैं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी तैयारी से कोई भी लेना देना नहीं है। इसको लेके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट स्कोर का कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव स्कोर मैटर करता है। एब्सोल्यूट स्कोर का कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव स्कोर मैटर करता है। पर यह चीज जरूर हो गई है कि सिलेबस कंप्लीशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आप एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको वापस बोलना चाहता हूं, 7 महीने से कम बचे नीट के एग्जाम में। आप यदि अभी से तैयारी चालू नहीं करेंगे, आपको मोटा मोटा आइडिया है आपका स्कोर क्या आ रहा है, आपको मोटा मोटा आइडिया यह भी लग रहा होगा कि कट ऑफ 600 के ऊपर जा रही है, ठीक है? तो आप यदि अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप फर्दर डिले नहीं कर सकते। आप डिले करेंगे तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। आप एंड में पूछेंगे सर मॉर्फोलॉजी छोड़ जाऊं, प्लांट किंगडम छोड़ जाऊं, इक्विलिब्रियम छोड़ जाऊं, रोटेशनल मोशन छोड़ जाऊं। छोड़ने का मतलब है सिलेक्शन नहीं होगा, छोड़ने का मतलब है सिलेक्शन नहीं होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है अब जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इस चीज को थोड़ा एड्रेस करना चाहता था, बच्चे बेमतलब में परेशान हो रहे थे। ये बस पेपर का लेवल बताता है। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूं, कृपया ऐसा पेपर ना दें। यदि 585 से 582 के बीच में 50 कॉलेज क्लोज होते हैं और सारे लोग डिसाइड हो रहे हैं कि किसकी उम्र ज्यादा है, तो वो थोड़ी ज्यादती है। पेपर यदि ले रहे हैं तो प्रॉपर पेपर लिया जाए, जिससे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आ सके। और किसी का यदि एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से उसे 1 साल एक्स्ट्रा तैयारी ना करनी पड़े। तो बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई, नहीं आई तो मुझे बता दीजिए अभी भी आपका क्या डर है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूं। ठीक है बच्चों?